वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर कृष्णा स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। 11th क्लास की मैथ के सेट की पार्ट 6 वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.6 और उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। मेनली वेन डायग्राम से जो सॉल्यूशंस होंगे उनको सीखेंगे। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए, एक्सरसाइज 1.6 ये कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से दे रहा हूँ और एनसीईआरटी के भी 1.6 एक्सरसाइज को क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। ये पहले तो दो चीज़ों के लिए है। मान लीजिए कोई ए और कोई बी, दो थिंग्स हैं और उनके आधार पर जो सेट हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं। हमारे पास नंबर ऑफ ए हैं, नंबर ऑफ बी हैं। कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, कोई सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। साथ ही साथ में क्या दो चीज़ें और होती हैं, ए यूनियन बी होता है और ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो इनको लेकर के हमने फॉर्मूला बनाया है, उसके लिए बात कर रहे हैं। कोई भी एक चीज़ को आप आगे ले सकते हैं, या तो ए यूनियन बी को ले लीजिए या ए इंटरसेक्शन बी ले लीजिए। मैं प्रेफर हमेशा यूनियन को करता हूँ क्योंकि यूनियन इज द ग्रेटर, ठीक है, बड़ा होता है। तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो होगी वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में होगी। क्लियर ये वाली बात? एक फॉर्मूला आपका ये तैयार हो गया है। इसके अलावा यही चीज़ दो सेट ना होकर के अगर तीन हो जाते हैं, सी तक पहुंच जाती है बात, तब क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, यानी दो दो के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो तीनों का इंटरसेक्शन होगा वो प्लस हो जाएगा। और इसको वेन डायग्राम से भी मैं आपको बना करके दिखाऊंगा कि कैसे ये फुलफिल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, चलते हैं ज़रा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इनको लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, शायद आज आपको जो वॉइस क्लियरिटी होगी वो अच्छे से आ रही होगी। कुछ नया तरीका ढूंढा है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये अजय कुमार अग्रवाल बुक के क्वेश्चन हैं। यदि x, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, यदि x तथा y दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि x यूनियन y में 50, यानी x यूनियन y में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो 50 दे रखे हैं, x में 28, x में जो दे रखे हैं वो 28 दे रखे हैं, y में 32, y में जो एलिमेंट दे रखे हैं वो 32 अभी अब दे रखे हैं। ज्ञात कीजिए कि x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं, यानी कि n ऑफ x इंटरसेक्शन y, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला लिखना है। मुझे एन एक्स यूनियन वाई, हमेशा एक तरीके से ही फॉर्मूले को लिखिए, बाकी उसको इधर से उधर पक्षांतर करते रहिए, ट्रांसफर करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यूज को लगा दीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिए। क्या क्या लगाएंगी वैल्यूज? यूनियन की दे रखी थी 50, एक्स में एलिमेंट दे रखे हैं 28, वाई में एलिमेंट दे रखे हैं 32 माइनस ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है एक्स इंटरसेक्शन वाई की। ठीक है, ये 28, 32, 30, 20, 50, 60 हो जाएगा और इसको इधर लेके आएंगे और 50 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात 11th में समझाने लायक नहीं है, सीधा आंसर लिख रहा हूँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये 60 हो जाएगा, 60 में से 50 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सेम थिंग्स दे रखी हैं, मैं करूँगा नहीं इसको। एन ए इजकल टू 20 दे रखा है, एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 42 दे रखा है और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4 दे रखा है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है तीन चीज़ें। फर्स्ट एन ऑफ बी, सेकेंड एन ऑफ ए माइनस बी एंड थर्ड एन ऑफ बी माइनस ए। ओके,
मैंने कहा था कि आगे की एक्सरसाइज में जब भी हम क्वेश्चंस को करेंगे तो जो भी न्यू थिंग्स आएंगी उनको हम बताते चलेंगे। यहाँ आप 2 नए फॉर्मूले लिख लीजिए। इस टाइप से जब भी वैल्यूज दी गई होंगी तब क्या करेंगे, 2 सेट ए एंड बी गिवन है, एन ए माइनस बी फाइंड करना है। तो एन ए माइनस बी या जो भी रहे उसके लिए फॉर्मूला बनेगा एन ए यूनियन बी। सबसे पहले तो यूनियन यानी यूनिवर्सल सेट को लेना है और जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर देना है, माइनस एन बी। ओके, ये आपको दिख रहा होगा। एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी माइनस एन बी। जो भी माइनस का होगा उसके लिए वही कर देंगे। अगर मान लीजिए मुझे फॉर्मूला बी माइनस ए के लिए लिखना होता तो फॉर्मूला क्या बनता, एन ए यूनियन बी में से मैं एन ए माइनस कर देता, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए जो भी हैं उन्हें माइनस करके निकाल देते। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले की मदद से तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि जो वेन डायग्राम है उससे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे ये भी हम सीखेंगे। पहले यहाँ फॉर्मूले से लगा लेते हैं। एन बी मुझको फाइंड करना है। आप लोगों को मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख करके दिखाया था, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। एन ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 42, एन ए की वैल्यू दे रखी है 20, एन बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे रखी है 4। ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये 20 माइनस 4 16 को भी इधर से माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 26 शायद। एन बी इक्वल्स टू 26। ओके, 20 इधर 22 4 26। ओके, कैसे भी कर लीजिए। ये आप बेसिक मैथ की हमारी कुछ वीडियोस हैं उसको देख लीजिए तो आप जल्दी करना, कैलकुलेशन को कैसे जल्दी करें ये सीख जाएंगे। एन ए माइनस बी मुझे फाइंड करना है, ये मैंने फर्स्ट निकाल दिया है। एन बी की वैल्यू 26 आ गई जो मुझे चाहिए था। एन ए माइनस बी निकालना है सेकेंड, एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी के लिए मैंने बोला था एन ए यूनियन बी में से जो भी माइनस को हो रहा होगा एन बी को माइनस कर देंगे। एन बी हमने निकाल लिया 26, एन ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 42, तो 42 में से 26 को फिर से आप माइनस कर देंगे तो ये 16 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और ऐसे ही बी माइनस ए निकालना है तो सीधा सीधा रखा हुआ था क्योंकि ए की वैल्यू भी हमारे पास थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और ए यूनियन बी की वैल्यू भी थी तो वो 42 माइनस 20 हो जाएगा और 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो फिलहाल ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व करने हैं, ये मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन सीधे सीधे गिवन थे, थियोरेटिकल पार्ट नहीं था इसमें, हमने सीधे फॉर्मूला लगाया उनको आंसर पा लिया है। अभी मैं इसको वेन डायग्राम से करके दिखा रहा हूँ कैसे आप करेंगे। मैं जब तक ये रफ कर देता हूँ आप लोग वेन डायग्राम से देखिए। ये फॉर्मूला भी रफ किए देता हूँ, ठीक है। इसमें हमें दिख रहा है एक x है एक y है, इंटरसेक्शन की भी बात की जा रही है। तो इसका मतलब एक गोला x का होगा एक गोला y का होगा और इस फॉर्मेट में होंगे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्शन यानी कट भी कर रहे होंगे, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ऐसे कह सकते हैं। ओवेनिस्ट चीज आ रही होंगी, ओवरलैप कर रहे होंगे। ओके, तो हमको यही वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कितनी वैल्यू आएगी हमको पता है कि टोटल कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। यूनियन यानी कि इन दोनों गोलों की संख्या मिलाकर के 50 होनी चाहिए, यानी कि ये और ये तीनों चीजों को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। एक्स में मेंबर होने चाहिए 28, वाई में मेंबर होने चाहिए 32 और इसमें मुझे निकालना है कितना आंसर आएगा, ठीक है। मान लिया मैंने इसमें एक्स आएगा, क्लियर, मान लिया मैंने इसमें कितना आएगा, एक्स आएगा, जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसमें एक्स आएगा। तो इस एक्स, अब केवल पूरे एक्स गोले में कितने आने चाहिए थे, 28। एक्स यहाँ आ गए तो यहाँ संख्या कितनी बची होगी, 28 माइनस एक्स बची होगी। ऐसे ही वाई में कितने आने चाहिए थे, वाई में 32 आने चाहिए थे। तो यहाँ कितने बचेंगे अब बाहर, 32 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। अब यहाँ जो बाहर जो आउटर संख्या बची है वो कितनी बची होगी, 32 माइनस एक्स। और अभी अभी हमने आपको बताया कि ये टोटल मिलाकर के कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। यानी कि 28 माइनस एक्स प्लस 32 माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल रखेंगे हम, 50 के इक्वल रखेंगे और इसको सॉल्व आउट कर लेंगे। तो ये 30 20 50 ये 60 हो गया, एक एक्स कट गया इजकल टू 50, यानी एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से निकलकर 10, ठीक है। जैसा कि पीछे का आपने आंसर देखा था वही। अब प्रॉब्लम क्या है, वेन डायग्राम क्यों बेटर है, वेन डायग्राम इसलिए बेटर है कि यहाँ तो मैंने केवल क्वेश्चन ये पूछा था एक्स इज इंटरसेक्शन वाई, इसकी वैल्यू क्या है, तो फॉर्मूले की मदद से हम केवल इसकी वैल्यू फाइंड कर पाए थे। लेकिन वेन डायग्राम की मदद से आप डिफरेंट आंसर्स ले सकते हैं। क्या, एक्स की वैल्यू आ गई थी 10, यानी कि इंटरसेक्शन में तो 10 लोग हैं, ये तो पता चल गया। वाई एक्स की वैल्यू 10 लगा दी, 32 माइनस 10 तो 22, ऐसे यहाँ लगाएंगे ये 18। इससे आपको 3 नए आंसर्स और मिल गए।
क्या नए आंसर्स मिल गए? एक तो इंटरसेक्शन वाला मिला ही मिला कि 10 पीपल्स हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि कितने ऐसे पीपल्स हैं जो केवल एक्स के बिलोंग करते हैं, केवल एक्स में, यानी वो वाई में नहीं जाएंगे, यानी ये जो 10 लोग हैं ये एक्स में भी हैं और वाई में भी हैं, यानी ये 10 लोग एक्स में 18 मेंबर हैं केवल एक्स में, जो वाई में नहीं होंगे। 10 पीपल्स वो हैं जो एक्स में भी हैं और वाई में भी हैं। 18 पीपल वो हैं जो केवल एक्स में हैं। ऐसे ही 22 पीपल वो हैं जो केवल वाई में हैं। तो यहाँ से हमको एक के अलावा भी आंसर्स मिल गए। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता, इसको इस तरह से भी लिखा जाता, एन एक्स ओनली, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स ओनली, केवल एक्स में रहने वाले लोग कौन है, तो वो कितने आते हैं? 18 आते। इसी को पता है आप कैसे लिखते हैं? इसी को लिखते हैं आप एन एक्स माइनस वाई, एन एक्स माइनस वाई। यही जो वर्ड्स अभी लिखे हुए थे एन ए माइनस बी, इसका मतलब ही ये है एन ए ओनली, एन ए ओनली, ए में रहने वाले लोगों को निकालना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे नोटेशन लिखा जा रहा है। ये जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन कहलाएगा? ये x माइनस वाई कहलाएगा, यानी x में से y को माइनस कर दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? x माइनस वाई पोर्शन कहलाएगा। ये आपका आ गया एन एक्स ओनली 18। तो वेन डायग्राम से एक साथ हम सारे आंसर्स फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें था, हमने 3 क्वेश्चंस को आंसर्स फाइंड करने के लिए 3 तरीके के फॉर्मूले लगाए थे। a माइनस बी के लिए अलग लगाया, b माइनस ए के लिए अलग लगाया, एन बी की वैल्यू अलग फॉर्मूले से लगाई। वेन डायग्राम में हमको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वेन डायग्राम से बनाते हैं इसको। a और b 2 गोले हैं, एक a का है और एक b का है। ठीक है, इंटरसेक्शन में दे रखे हैं, बहुत अच्छा। इंटरसेक्शन में तो पहले से ही दे रखा है, तो सब बहुत आसान हो गया। 4 मेंबर इंटरसेक्शन में दे रखे हैं। ए में 20 लोग हैं, ए में होने चाहिए 20 लोग, 4 लोग यहाँ पहले से हैं, इसका मतलब यहाँ 16 लोग बचे। इसका मतलब यहाँ कितने बचे? 16 लोग बचे। अब बी, एन बी में कितने लोग हैं? बी में हमें पता नहीं था, लेकिन ए यूनियन भी पता था 42, यानी तीनों को मिलाकर के 42 होना चाहिए। 16 और 4 20 ये हो गए। 42 करने के लिए कितने और चाहिए? 22 चाहिए। लीजिए एक बार में आंसर आ गया। एन बी में जो मेंबर हैं वो आपके हो गए 22 और 4 26 हो गए। ठीक है, एन बी में कितने मेंबर हो गए? 26 हो गए। एन ए में कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, जो दे रखे थे। अब अगर एन बी की बात करेंगे तो 22 और 4 26 मेंबर हो गए। पहले का आंसर आपका ये आ गया। एन ए माइनस बी का मतलब ये भी बताया था मैंने, एन ए ओनली में कितने हो गए? 16, तो इसका आंसर 16 हो गया। ओके, एन बी माइनस ए, यानी बी में से ए को माइनस कर देना, ये हटा देना, 22 इसका आंसर आ गया। ओके, तो वेन डायग्राम इसलिए बहुत बेस्ट होता है क्योंकि आप इसमें एक ही डायग्राम से और बहुत सारे आंसर्स फाइंड कर लेते हैं, और इसीलिए ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप और डिफरेंट एग्जाम्स में, और आजकल तो हर एक एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग में इसका प्रयोग कर लिया गया है, तो इसलिए बहुत प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब कुछ क्वेश्चन में लेता हूँ थ्योरेटिकल। ओके, कुछ क्वेश्चन मैं थ्योरेटिकल लेता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 35 छात्रों की एक कक्षा में 24 क्रिकेट तथा 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। क्रिकेट को मैंने सी से ले लिया। 24 स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 जो स्टूडेंट्स हैं वो फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र क्रिकेट एवं फुटबॉल दोनों खेलना पसंद करते हैं। प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल तो अवश्य ही खेलता है, यानी ऐसा कोई नहीं है 35 छात्रों की एक कक्षा में ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई खेल नहीं खेलता। इसका मतलब सी यूनियन एफ की वैल्यू दे रखी है हमको 35 स्टूडेंट। 35 स्टूडेंट हैं जो या तो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या दोनों खेलते हैं, यानी कुछ ना कुछ खेलते जरूर हैं 35 छात्रों में से। आपसे पूछा गया कि ऐसे कितने छात्र हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसका एक सॉल्यूशन करने का एक तरीका तो आपके पास वही हुआ, फॉर्मूला लगाइए, आंसर ले लीजिए। यूनियन दे रखा है आपको 35 इक्वल्स टू 24 प्लस 16 एंड माइनस का एक्स मान लिया हमने इसको, और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं वेन डायग्राम की बात कर रहा हूँ। वेन डायग्राम का यूज कैसे करेंगे? आपके पास एक क्रिकेट खेलने वाले हैं, एक फुटबॉल खेलने वाले हैं। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना था? दोनों का कॉमन फाइंड करना था। मैंने मान लिया उसमें एक्स लोग हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को खेलते हैं। क्रिकेट खेलने वाले 24 थे, तो इसका मतलब यहाँ बचेंगे 24 माइनस एक्स। ऐसे फुटबॉल खेलने वाले 16 थे, तो यहाँ 16 माइनस एक्स। और इन तीनों का टोटल कितना होना चाहिए?
इन तीनों का टोटल 35 होना चाहिए। एक्चुअली में यही संख्या यहाँ लिखी हुई है, ये सॉल्व करके यही लिखा हुआ है। आप खुद देखेंगे जब इनको ऐड करेंगे तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा ना, क्या बचेगा 24 + 16 - x, 24 + 16 - x, वही चीज़ लिखी हुई है। फॉर्मूला यहीं से डेवलप हुआ है वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आंसर्स दे सकता है, आप यहाँ से आंसर फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों का प्लस करने के बाद में कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए, और ये आप प्लस करेंगे तो ये 30 40 और ये 5 आ गया, x की वैल्यू आ गई आपकी 5, यानी कि जो दोनों लोग खेलते हैं वो तो 5 आ गए। केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, यहाँ x की वैल्यू लगा देंगे 24 - 5 19 हो गए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ भी 11 हो गए जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। एक ही बार में आपके पास आंसर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक स्कूल में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित तथा 4 भौतिकी एवं गणित दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको भी कैसे करना है, मैं वेन डायग्राम से भी कर सकता हूँ, मैं सीधा वेन डायग्राम से कर रहा हूँ, आप लोग फॉर्मूले से करिएगा। एक तो फिजिक्स वाले हैं और एक जो है सर टीचर वो मैथमेटिक्स वाले हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक स्कूल में 20 अध्यापक हैं, यानी कि इनका तीनों का मिलाकर टोटल कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, और 4 जो हैं वो दोनों को पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, तो वो 4 टीचर हो गए। 12 जो हैं वो गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 यहाँ आ गए, कितने बचे 8। टोटल कितने होने चाहिए थे, 20 होने चाहिए थे। 20 अध्यापक थे, 8 × 4 12 और 8 20, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। भौतिकी पढ़ाने वाले कितने हो गए, 12 हो गए, यानी n ऑफ p कितने हो गए, 12 हो गए। n ऑफ m मैथमेटिक्स के टीचर कितने हो गए, 12 हो गए, और दोनों पढ़ाने वाले इंटरसेक्शन m कितने हो गए, 4 हो गए। यूनियन कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। अब मैं बात कहूँ p - m, तो वो भी आपको पता है वो कितने हैं, 8 हैं, और ऑब्वियसली m - p भी कितने हैं, वो भी 8 हैं। यानी इसको मैं क्या कह सकता हूँ, NP ओनली, यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स कितने हैं, केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, 8 हैं। केवल मैथ पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, 8 हैं। ओके, तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए जो आगे की एक्सरसाइज में है उनको आपको करना है, ठीक है। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कहीं था, पहले मैं NCERT से क्वेश्चन ले लेता हूँ कुछ। NCERT में एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहले क्वेश्चन में x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि nx = 17 ny = 23 हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी है, ये भी हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में किए देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं। 37 तो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है, और 52 जो वो टी, मैंने टी ले लिया है, टी स्टैंड्स फॉर चाय, और सी ये कॉफ़ी के लिए कह दिया, ओके। तो 37 लोग जो हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, 52 लोग चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कुछ ना कुछ पीता है। इसका मतलब सी यूनियन टी की जो वैल्यू है वो दे रखी है। 70 व्यक्तियों का जो समूह है उनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ पीता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 बात कर रहे हैं हम NCERT एक्सरसाइज 1.6 का, ठीक है। तो कम से कम एक पेय बस पसंद करता है। कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं, कितने पीपल्स हैं जो सी इंटरसेक्शन टी, ये आपको फाइंड करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप लोग कर पाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन किए थे इस टाइप के, आप 70 - 37 - 52, ठीक है। गलत कर दिया क्या, हाँ गलत कर दिया, ये इधर आएगा 37 + 52 - 70, ठीक है। तो 50 30 80 7 और 2 9 19 हो गया, ठीक है। ये आप लोग समझते होंगे मैं ये सब कैसे कर देता हूँ, 50 30 80 ये सब तो बेसिक मैथ की 4th वीडियो 5th वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं क्या लॉजिक था, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये कमेंट का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एक कमेंट में हमसे एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को भी मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया होगा, आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये तनु शर्मा का क्वेश्चन आया था। एक टीवी सर्वेक्षण टीवी दर्शकों के निम्नलिखित आंकड़े दर्शाता है। 60% दर्शक कार्यक्रम ए देखते हैं, 60% देखते हैं कार्यक्रम ए। तो वो परसेंटेज के लिए कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, एक्चुअली में वो नंबर्स ही दे रखे हैं, ठीक है। उसको परसेंटेज में तो क्योंकि सारा एलिमेंट्स परसेंटेज में है,
तो इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 60 हो जाएगा। 50% कार्यक्रम बी को देखते हैं, तो ये 50% हो जाएगा कार्यक्रम बी को देखते हैं, और 50% ही कार्यक्रम सी को देखते हैं। ये 3 वाला हो गया, ठीक है। 30% कार्यक्रम ए तथा सी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी हो गया आपका 30%, ठीक है। और 10% तीनों कार्यक्रम देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10%, ठीक है। जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं ऐसे लोगों का परसेंटेज चाहिए। जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं ऐसे लोगों का परसेंटेज इन्होंने मांगा है। तो देखिए कितने तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक होगा कि जब परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे हैं तो तीनों का यूनियन जो होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा वो 100 होगा, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज में हमने आंकड़ा दिया है। बस यही एक चीज़ आपको नहीं मिल रही होगी जिसकी वजह से क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। यही एक चीज़ है जिसकी वजह से क्वेश्चन अटक रहा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। एन ए यूनियन बी यूनियन सी में सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ। 100 इक्वल्स टू फिर 60 + 50 + 50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 30 माइनस बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, वो मैंने एक्स एंड वाई मान लिए, और ये प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन 10, ठीक है। इस सब को सॉल्व आउट कर लेंगे और आपके पास सीधा सीधा, और कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको इस पूरे तीनों की वैल्यू चाहिए। उन्होंने ये कहा है जो केवल 2 कार्यक्रम देखते हैं ऐसे लोगों का परसेंटेज। तो ये जो लोग हैं ये केवल 2 कार्यक्रम देखने वाले लोग हैं, तो कुछ भी नया नहीं करना है आपको। 50-50 100 ये कट ही गया, और ये 60 एंड 10 70 हो गया। ये 70 इधर ही रहेगा, ये तीनों माइनस के हैं, ये इधर आ गए। 30 + x + y, ये वो लोग हैं जो 2 कार्यक्रम देखते हैं। यानी 70% लोग ऐसे हैं जो ठीक 2 कार्यक्रम देखते हैं, या तो ए बी देखते हैं, या बी सी देखते हैं, या ए सी देखते हैं। ओके, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। इसको भी वेन डायग्राम से हम बना सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तीनों को देखने वाले जो पीपल्स हैं वो 10 हो गए। देखिए ये है, ये जो चीज़ हैं, एक ये और एक ये वो लोग हैं जो ठीक 2 देखते हैं। यानी ये ए और बी के हो गया, ये बी और सी का हो गया, और ये सी और ए का हो गया। ए में 60 लोग हैं, 10 यहाँ आ गए हैं, एक्स यहाँ आ गए हैं, तो कितने हो जाएंगे? ए इंटरसेक्शन सी में दे रखा है 30, ये 30 दे रखा है, तो x मैंने यहाँ मान रखा है, 10 यहाँ मान रखा है, 30 यहाँ मान रखा है, y मैंने यहाँ मान रखा है। इस पूरे a के गोले में कितने थे? 60 लोग आने थे। 30 और 10 40 ही हो गए, और ये x को घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 60 में से 40 ये चले गए, 20 बचे, 20 - x, ठीक है, ये यहाँ बचे। क्लियर ये वाली बात? ऐसे ही यहाँ पर ये C वाला है 50 में से, यानी ये सारे मिलाकर के 50 होने चाहिए। 40 तो ये हो गए, 40 ये हो गए, ये और ये मिलाकर के कितना होने चाहिए? 10, यानी 10 - y, ठीक। ऐसे ही इसकी बात करते हैं तो B है, B में भी 50 होने चाहिए थे, 10 ये हो गए। यहाँ x और y दोनों को माइनस कर देंगे, किस में से? 40 में से, 40 - x - y। अब इन सबको टोटल करेंगे, जितनी भी जगह वैल्यूज हैं सबको प्लस करेंगे, तो किसकी वेन डायग्राम के आधार पर और एक्सरसाइज 1.6 को लेकर के क्वेश्चंस को किया है। 3 वाले भी क्वेश्चंस आपको समझा दिए हैं, 2 वाले भी क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को समझ करके ये फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या गिवन है। उसकी सहायता से फिर आप चाहे वेन डायग्राम से बनाइए, चाहे फॉर्मूले से करिए, कैसे भी कर लीजिए, क्वेश्चन आसान होंगे। ओके, तो आई होप सो कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट लगी ही होगी। और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम कुछ थ्योरम्स को लेंगे, कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं। और इसी के साथ आइए सेट्स जो थ्योरी चल रही है, पार्ट चल रहा है 6, और इसी के साथ पार्ट 7 में चैप्टर क्लोज हो जाएगा, और ये क्लास 11th का पहला चैप्टर आपका समाप्त होता है। ओके, बने रहिए कृष्णाष्टमी पॉइंट के साथ। टाटा, बाय बाय।